हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग टी के उच्चारण में मिस्टेक कर देते हैं। आज हम सीखेंगे कि टी को चा कब पढ़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आपको ध्यान देने वाली बात है कि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी इसी शब्द को लेकर के। ठीक है, देखिए समझिए आप लोग सबसे पहले कि टी को हम चा कब बोलते हैं। यदि टी के बाद यू आर ई, ध्यान दीजिएगा, यदि टी के बाद यू आर ई या फिर यू ए एल हो तो टी का जो उच्चारण होगा बच्चों, यानी जो साउंड होगा वो क्या होगा, चा का होता है। फिर से एक बार समझिए कि यदि टी के पश्चात बाद में यू आर ई या फिर यू ए एल हो तो टी का जो साउंड होता है बेटा वो क्या होता है, चा होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। कैसे होता है, जैसे ये है हमारा एन ए टी यू आर ई, एन ए टी यू आर ई, ये नटूरे बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, नेचर। क्या पढ़ेंगे बेटा, नेचर। देखो यू आर ई है ना, यू आर ई का जो साउंड होगा वो क्या होगा बेटे, चा होगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा, क्योंकि यू आर ई इसमें लगा हुआ है टी के पश्चात। तो टी का जो साउंड होगा वो क्या होगा, चा होगा। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है हमारा एफ यू टी यू आर ई। देखिए टी के पश्चात क्या लगा है, यू आर ई। तो यहां पर टी का जो साउंड होगा वो चा होगा, ना कि टा। यानी इसको हम फुटूरे नहीं बोलेंगे बेटा, इसको हम फुटूरे नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर। क्या बोलेंगे, फ्यूचर। यानी टी का जो साउंड है वो क्या है बेटे, चा है। समझ में आ रहा है। देखो अब मैंने आपको जैसा कि बताया था ना कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको आपको सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। समझ में आ रहा है। देखिए होता क्या है बच्चों कि एक अध्यापक होते हैं, इंग्लिश के प्रख्यात अध्यापक होते हैं, और एक होता है उनका स्टूडेंट। वो स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि सर, मैंने घर पर अध्ययन किया तो मुझे एक शब्द मिला, नटूरे। एक शब्द था इंग्लिश में, नटूरे। तो नटूरे का मीनिंग क्या होता है, नटूरे का मीनिंग क्या होता है। अब टीचर, भाई नटूरे कोई शब्द हो तो पढ़ा हो उन्होंने, बताएं। बट क्या होता है, टीचर ने ये कहा कि बेटा कोई बात नहीं, हम आज नहीं, आपको ये कल बताते हैं। अगले दिन टीचर आए, बच्चे ने देखा, बच्चा फिर से टीचर के पास गया, टीचर से फिर पूछा कि सर, आपने कहा था कि नटूरे मीन्स क्या होता है, तो फिर आप बताइए। टीचर ने नहीं बताया, क्योंकि नटूरे शब्द कोई होता ही नहीं है। अगले दिन क्या हुआ कि बच्चा फिर उनके पास गया, ठीक है, फिर टीचर ने नहीं बताया। टीचर ने कहा कि बेटा आज रहने दो, हम कल बताएंगे। अब टीचर साहब जो थे, अध्यापक जी थे, वो अपने घर पहुंचे। घर जाकर के उन्होंने बुक्स को खोजा, ठीक है, बुक्स में सर्च किया, डिक्शनरी में सर्च किया, नटूरे नाम का वर्ड उनको नहीं मिला। स्थिति ये आ गई कि टीचर जो थे वो बच्चे को देखकर इधर उधर जाने लगे। मतलब बच्चा सामने से आ रहा तो पीछे के रास्ते से आके ये हमसे नटूरे पूछ ना ले। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। तब टीचर ने यह कहा कि बेटा हमको नटूरे की स्पेलिंग लिख करके दिखाओ। अब बच्चे ने क्या किया, झट से लिख दिया एन ए टी यू आर ई, एन ए टी यू आर ई। क्यों, क्योंकि उस बच्चे को यह नहीं पता था कि टी के पश्चात यदि यू आर ई लगा होता है तो उसका जो साउंड होता है वो चा होता है। अब साहब, टीचर साहब ने देखा, अध्यापक ने देखा कि ये तो नेचर है। इतना गुस्सा आया उनको, इतना गुस्सा आया, उस बच्चे की पिटाई लगाना वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया। अब बच्चा फिर, अरे सर इतना मत मारो, सर इतना मत मारो, सर इतना मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ पैर टूट जाएं और मेरा पटूरे खराब हो जाए। पटूरे समझ रहे हैं ना आप, पटूरे मीन्स फ्यूचर। फ्यूचर, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर बोलते हैं। क्योंकि उस बच्चे को फिर से ये नहीं पता था कि टी के पश्चात यदि यू आर ई लगा होता है तो वहां पर उसका साउंड क्या होता है बेटा, चा का होता है। अब टीचर को साहब और ज्यादा गुस्सा आई, ठीक है, उन्होंने और मारा। तो समझ में आ गया ना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा
परेशान कर देते हैं। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टी के पश्चात यू आर ई होता है तो टी का साउंड चा होता है। और इसी तरीके से क्या है बेटा, ए सी टी यू ए एल, ये क्या है, एक्चुअल नहीं है। क्या नहीं है, एक्चुअल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टी के पश्चात यू ए एल है। समझ लीजिए, टी के पश्चात यू ए एल है तो यहां पर टी का जो साउंड होगा वो क्या होगा बेटा, चा का होगा। ठीक है, क्या होगा, चा का होगा। जैसे मान लीजिए क्या है बेटा, एक्चुअल, क्या होता है बेटा, एक्चुअल, है ना। तो टी का जो यहां पर साउंड निकल करके आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है, चा का आ रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्या है, म्यूचुअल, म्यूचुअल यानी टी के बाद में क्या है, यू ए एल है, इसलिए यहां पर टी का जो साउंड होगा वो क्या होगा, चा होगा। तो हम क्या कहेंगे इसको बेटा, म्यूचुअल। क्या बोलते बेटा, म्यूचुअल। क्या बोलेंगे बेटा, म्यूचुअल। समझ में आ गया? तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।